गेट गुड विथ मनी। दोस्तों सिंपली ये जो बुक है ना, वो एक गाइड की तरह है जो कि सिंपली मनी को लेकर आपके विजन को और ज़्यादा बेटर करेगी। और ये बुक सिंपली आपको बताएगी कि आप अपने पैसों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। सिंपली इस बुक के अंदर फाइनेंशियल होलनेस कंसेप्ट के बारे में बात करी गई है जो सिंपली इन दी लॉन्गर रन आपको वेल्थ बिल्ड करने में मदद करेगा अगर आप इसे सही ढंग से सीख गए तो। सो आइए जल्दी से गेन करते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कि होंगे हमारी इसी बुक से। इसे लिखा है टिफैनी एलिच ने। हमारा फर्स्ट लेसन जो निकल करके आता है इस बुक से वो यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें एक हेल्दी माइंडसेट को बिल्ड करना होगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो ऑथर है हमसे वो अपनी लाइफ से रिलेटेड एक किस्सा हमारे साथ शेयर करते हैं इस बुक के अंदर। वो सिंपली बताते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक टाइम पर बहुत अच्छा कर रही थी और उन्हें अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब वो एक फाइनेंशियल स्कैम का शिकार हो गई जिसकी वजह से सिंपली उनकी जॉब भी चली गई और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी हो गया। जिसके बाद वो सिंपली बताती हैं कि इस चीज़ के बाद वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच गई। वेल नाउ इसी टाइम के दौरान उन्होंने फाइनेंशियल होलनेस नाम के कंसेप्ट को इन्वेंट किया। वेल नाउ इस पॉइंट पर ऑथर हमसे सवाल पूछती हैं कि क्या आपके पास एक प्रॉपर प्लान है कि अगर फ्यूचर में सपोज़ कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो उस सिचुएशन से आप फाइनेंशियली कैसे डील करोगे। अगर आपको सिंपली कल अचानक से बहुत ज़्यादा पैसों की अर्जेंट नीड पड़ती है तो आप व्यवस्था कैसे करोगे। वेल वो बताते हैं कि रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। वेल दोस्तों इस फाइनेंशियल होने से कंसेप्ट के अंदर अगर हम डीप डाइव करें तो सबसे पहले बात जो निकल करके आती है वो हमारी बात ये निकल करके आती है कि पैसों को लेकर जो आपकी साइकोलॉजी है उसको आपको समझना होगा। अब इस चीज़ के लिए, इस साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी आप अपना पैसा डाल रहे हो, जहाँ कहीं भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। सिंपली दोस्तों ऑथर यहाँ पे एक्सपेंसेस फैक्टर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। एक्सपेंस फैक्टर के ऑब्जर्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। और अगर आपको नहीं पता कि आपके पैसे कितनी जल्दी और कैसे और कहाँ गायब हो जाते हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में ऑथर बोलती हैं कि आपको एक पिन नोट्स बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर आप सिंपली अपने डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको आप ट्रैक करते हो लिख के। और इसीलिए दोस्तों जो फाइनेंशियल होलनेस की तरफ जो हमारा पहला स्टेप होता है वो स्टेप ही होता है हमारा बजटिंग का। और आप इस चीज़ को खुद भी विजुलाइज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी कंट्री को, मतलब जो भी उसकी सरकार होती है, उस देश को या उस स्टेट को सिंपली चलाने के लिए उसको भी एक सही तरह के बजट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आप अपनी लाइफ को सरकार के साथ एक कनेक्शन उसका बिल्ड कर सकते हो। तो सिंपली उसे भी एक सही ढंग से चलाने के लिए सही बजट की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों अगर बजटिंग के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो ये एक टाइप का एक्टिव टास्क है जिसकी ज़रूरत है कि सिंपली आपको हर महीने की कमाई के साथ साथ जो खर्चों होते हैं, आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सिंपली उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उनके बारे में भी सिंपली आपको अवेयर होना चाहिए। वेल इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है क्योंकि सिंपली बिना स्पेसिफिक हुए इस पूरे प्रोसेस को सही ढंग से अप्लाई करना, इस पूरे प्रोसेस को सही ढंग से पूरा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो आपको स्पेसिफिक या फिर कह लो सिलेक्टिव होने की ज़रूरत होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ऑथर हमसे कहती हैं कि हम जो है वो खुद का ही डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैसे? आप एक मनी लिस्ट बना सकते हैं, एक मनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी पूरी इनकम के बारे में लिखना होगा। सिंपली इस लिस्ट में सिंपली अपनी छोटी से लेकर आपकी जो बड़ी इनकम सोर्स है उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। इसी के साथ साथ आपको एक और लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा मनी आउट लिस्ट। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपने अपने एक्सपेंसेस किए हैं। नाउ एट द एंड आपको इन चीज़ों को लिख करके आपको ऑब्जर्व करना है कौन से फैक्टर अगर एक्सीड कर रहे हैं, अगर एक्सीड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और क्या मैं उनमें कुछ चेंजेस ला सकता हूँ। वेल नाउ दोस्तों इसके बाद आता है कंसेप्ट सेविंग्स का, ताकि हम पीस ऑफ माइंड स्टेट को अचीव कर सकें सिंपली। वेल दोस्तों इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले ऑथर हमारे साथ कुछ शेयर करती हैं। वो चीज़ ये है, वो है अबाउट ह्यूमन नेचर। वो कहती हैं कि ह्यूमन नेचर कुछ इस तरीके का है
कि वो आराम के दिनों में, कंफर्ट के दिनों में और ज़्यादा कंफर्ट चाहता है, और जब बुरा टाइम आता है तो उसके लिए वो पहले ये कहता है कि तब की तब देखेंगे, और जब बुरा टाइम एक्चुअल में जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बट एट द एंड लाइफ की तरफ ये जो भी टाइप का एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इस पॉइंट पर सिंपली ऑथर हमसे एक और चीज़ कहते हैं कि आप अपनी सिंपली इच्छाओं को कम करके और गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस को कम करके सेविंग स्टार्ट कर सकते हो, सेविंग सिंपली कर सकते हो। और बजट बनाते समय हमेशा आपको 50-30-20 रूल का जो है वो उसको सिंपली फॉलो करना चाहिए आपको। अब इसके अंदर सिंपली होता क्या है, 50-30-20 रूल के अंदर आपकी इनकम का जो 50% जो हिस्सा होता है वो आपके यूज़ केसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं। सिंपली 30% जो होता है वो जो भी आप चाहते हैं उनमें आप पैसा वो लगा सकते हैं, और जो बचा 20% है वो है आपकी सेविंग्स के लिए सिंपली। अब इसी के साथ साथ ऑथर हमसे माइंडफुल स्पेंडिंग नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करती हैं, जिसके अंदर सिंपली वो कहते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले अपने आप से आपको 4 सिंपल से क्वेश्चन करने हैं। वो सवाल सिंपली ये हैं कि क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, फर्स्ट। दूसरा, क्या आपको इस चीज़ से प्यार है। तीसरा, क्या आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, और क्या आप इसे पाना चाहते हैं। अगर आप सिंपली आज से ही किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले इस टाइप का माइंडसेट डेवलप कर लेते हो और इसका इस्तेमाल करते हो, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे इन द लॉन्गर रन बहुत चेंज आ चुका होगा। किस चीज़ में? सिंपली आपकी जो एक्सपेंस करने की हैबिट्स हैं उन चीज़ों में। और इसी के साथ सिंपली ऑथर हमें एक और चीज़ बताती हैं इस बुक में, वो है अबाउट इमरजेंसी फंड एंड अबाउट पर्सनल गोल्स। आप इनके लिए भी अपना मनी कुछ मतलब उनका जो भी पोर्शन है आपकी इनकम का, थोड़ा सा ही पोर्शन हो लेकिन उसको एलोकेट करके रख सकते हो। ये आगे चल के सपोज़ आपकी इमरजेंसी कंडीशन में आपके इमरजेंसी फ़ंड काम आएंगे, और जो भी आपके पर्सनल गोल्स हैं लाइफ को लेकर के उनमें आपकी पर्सनल सेविंग्स जो हैं वो काम आएंगी। दोस्तों, अब तक हमने बजटिंग फैक्टर के बारे में बात कर ली, उसके बाद सेकंड फैक्टर था हमारा सेविंग का। अब हम फाइनेंशियल होलनेस के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा लोन का कंसेप्ट, कर्ज का कंसेप्ट सिंपली। इसके अंदर सिंपली सबसे पहले जो ऑथर हमें बताती हैं वो ये बताती हैं कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपके ऊपर किस टाइप का लोन है। वो पर्सनल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, स्टूडेंट लोन हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का ही कुछ लोन हो सकता है। कर्ज तो बस कर्ज है। इसलिए सिंपली आपका जो है वो कर्ज के प्रति जो आपका जो भी विज़न है उसको बदलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अब सिंपली इस सेक्शन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपली ऑथर ने इस सेक्शन के अंदर बताया है कि आपको जो है वो लोन ख़त्म करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। सपोज़ आपने कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पर भी, म्यूचुअल फंड में या कहीं पर भी, कमोडिटीज़ में, कहीं पर भी सिंपली, लेकिन आपके ऊपर एक लोन भी है, एक बहुत बड़ा लोन भी है। तो सबसे पहले आप उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको बाहर निकाल करके अगर आप उस लोन को ख़त्म कर सकते हो अपने ऊपर से, तो उसको सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज़ करो सबसे पहले। इसके बारे में ही सिंपली ऑथर इस सेक्शन में बात करती हैं। अब इस सेक्शन के अंदर थोड़ा सा क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करी गई है। अगर मैं आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में बताऊं पहले, तो वो एक सिंपली कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है जो सिंपली ये बताता है कि फ्यूचर में आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने की वजह से आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। यूएस में सिंपली अगर हम बात करें तो 740 के ऊपर जो होता है वो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। अब एट द एंड सिंपली ऑथर हमें कहती है कि बहुत ज़्यादा लोन लेना ही एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक साबित होती है आपके लिए आगे चलकर। सो ऐसे ही मिस्टेक से सिंपली आपको अपने आप को बचाना है, और एक अच्छे क्रेडिट स्कोर के मालिक बनने की आपको सिंपली कोशिश करनी है। अब लास्ट में सिंपली ऑथर हमसे कहते हैं कि अगर आपको सिंपली अपने पैसों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पैसे आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। क्या आपका सिंपली जो पैसा है वो बैंक में रखा हुआ है? अगर ऐसा है तो सिंपली ये चीज़ तो आपको कभी भी फाइनेंशियली रिच नहीं बना सकती। सिंपली यहाँ पे ऑथर में बताते हैं कि बैंक अकाउंट में रखी हुई छोटी सी अमाउंट भी अगर आप एक सही जगह इन्वेस्ट करते हो उसे, तो उसकी मदद से आप एक बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो। लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपको एक कंज्यूमर अप्रोच की नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर अप्रोच की मदद लेनी पड़ेगी। सो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, आप ये चेक कर लो कि कहीं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाले हैं जो बेसिकली आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे।
मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।